हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु बिदु व सबऊन शोबा, ईमान के 70 से ज़ायद शोबा हैं, यानी 70 से ज़ायद शाखें हैं ईमान की। फ़अफ़्दलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, इनमें अफजल तरीन शाख, अफजल तरीन शोबा वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुराद पूरा कलमा है, सिर्फ उसका एक लफ्ज़ हिस्सा पढ़ा गया बतौर नाम के, जैसे हम कहते हैं नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए, तो क्या सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वलद्दालीन तक पढ़नी चाहिए। तो यहाँ भी हदीस में है कि उसका अफजल तरीन शोबा है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अगला पूरा ख़ुद पढ़ना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि वही कलमा शहादत, कलमा तैयबा। और फिर फरमाया कि वह अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, कम से कम तरीन शोबा, छोटे से छोटा शोबा वो ये है कि रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को हटा देना। देखिए स्वान ईमान की 70 से ज़ायद शोबे हैं, शाखें हैं। अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अदना तरीन शाख जो है, शोबा जो है वो ये है कि रास्ते में तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को हटा देना। हम जा रहे हैं, रास्ते में पत्थर पड़े हुए हैं, वो पत्थर को हटा दिया, साइड पे कर दिया। कांटा पड़ा हुआ है, हटा दिया, साइड पे कर दिया। तो ये एक मोमिन की ज़िम्मेदारी है, जो कम से कम दर्जे का जो मोमिन होगा ना, वो भी रास्ते से गुजरेगा तो कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ होगी तो उसके दिल में तसव्वुर गुजरेगा कि इसको हटाऊँ मैं, फिर वो उसको हटाया, उसको रास्ते से क्लियर कर दें। तो रास्तों में पानी का बहाना, कचरा फेंक देना, सेवरेज के ढक्कन खुले छोड़ना, और ये कांटों को छोड़ देना, पत्थर छोड़ देना, ये एक मुसलमानों का शेवा नहीं है। मुसलमान अपने आप में ख़ुद एक रियासत है, वो इंतज़ार नहीं करता कि यहाँ हुकूमत वक्त के नुमाइंदे आएंगे तो ये काम करेंगे। मुसलमान जब गुजरता है तो उसका ईमान उसे कहता है कि ये चीज़ है, तो वो ख़ुद भी हटा देता है, वो ख़ुद भी उस चीज़ को हटा देता है। तो ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि रास्तों को पाक साफ़ सुथरा रखें। उनमें से अमूमन हम सड़कों पर सफ़र कर रहे होते हैं तो कभी कभार लोग, ये ड्राइवर गाड़ियाँ पंचर हो जाती तो वो गाड़ी के पहिए के नीचे पत्थर रखते हैं, कोई ईंट रख दिया, ब्लॉक रख दिया ताकि गाड़ी पीछे ना जाए। अब वो जब काम हो गया तो उन्होंने गाड़ी भगा के चले जाना है, वो पत्थर उधर ही रह गया। अब अगर कोई मोटरसाइकिल सवार तेज़ी में आया और वो उसके ऊपर लगा तो वो फिसल जाएगा, वो गिर जाता है। ऐसे अक्सर कई ऐसे एक्सीडेंट हो सकता है, हादसा हो सकता है। तो लिहाजा जो ये काम करते तो पहला तो उनका काम है कि वो इसको खुद हटा के दें। अगर किसी ने गफलत की है तो हमने वहाँ से गुजरना है तो हमने हटा देना, उसको वहाँ रहने नहीं देना। इसी तरह कोई कांटेदार झाड़ियाँ वाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, पाँव में लग सकती हैं, किसी गाड़ी पंचर हो सकती है। हमारे यहाँ ये अमूमन गलियाँ हैं, लोगों की टैंकियाँ भरी होती है पानी की, और रात को सुबह मोटर चलाते हैं, फिर सो जाते हैं, या पानी वगैरह आ जाता है ऐसा, तो अब छतों से पानी नीचे गिर रहा होता है, फिर वो पूरी गली बहते बहते वो वहाँ से वो आखिर तक बहती रहती है। अब आप देखें कि ये मस्जिद का रास्ता है, लोग मस्जिद की तरफ आते हैं तो लामाला तकलीफ़ से आएगा, पानी में तकलीफ़ से आएगा, फिर वहाँ से कीचड़ छींटे वगैरह उठे उसके कपड़ों में पड़ जाएंगे, नापाक हो जाएंगे। तो लिहाजा हमें अपनी कोशिश ये करनी चाहिए कि जब अपन मोटर चलाएं तो थोड़ी सी देर के लिए, जितनी देर में टैंकी भरती है, हम ध्यान रखें। पानी का सब बिला वजह में रहे, वो पानी ज़ाया भी होता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनको पीने का पानी नसीब नहीं है, दूसरी तरफ वो हैं जिनकी गलियाँ में माशाल्लाह दरियाए नील है ऐसे ना। तो इस ये नेमत की नाकदरी जो है ना, वो अल्लाह ताला उस नेमत को उठा लेता है, और नेमत पर शुक्रगुजारी उस नेमत को अल्लाह ताला और बढ़ा देता है। तो इसलिए ये बड़ा ख्याल रखें हमने, कम अज़ कम हमारे ज़िम्मे इतना है। तो बाकी अगर गली मोहल्ले में कहीं सेवरेज पड़ी, ढक्कन उठ गया है तो ठीक है, आप इतला करें, जो मुताल्लिका महकमा है वो आके फ़ौरन उसको बंद कर दें। नहीं हो सकते 2-4 लोग खुद से बंद कर दें, कोई इसमें जानवर ना गिरे, कोई इंसान ना गिरे, कोई जानदार चीज़ ना गिरे। ये हमारा ईमान है, इसके ईमान है। अगर मोमिन इस दर्जे के हों तो आप बताएं कि क्या हमारे मुल्क में कोई मसाइल होंगे तो मोमिन इस दर्जे का। और फिर आपने फरमाया कि वल हया हो शोबत मिनल ईमान, हया यानी कि आपने एक अफजल तरीन दर्जा बताया
और एक अदना तरीन दर्जा बताया, और फिर इसके दरमियान में एक बताया कि हया ये ईमान का शोबा है। हया तो एक मोमिन हयादार होता है, मोमिन के अंदर हया होती है, हया। तो हया के बारे में एक बड़ी तफसील है। पूछा गया, हज़रत बुज़ुर्ग गुजरे जो पहलवान थे और उन्होंने कुश्ती छोड़ दी थी, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह। तो उनसे पूछा हया क्या चीज़ है, तो कहा हया ये कि एक तरफ बंदा अल्लाह की नेमतों को देखे, दूसरी तरफ अपने गुनाहों को देखे, उसकी नवाज़ों को देखे, अपनी ख़ताओं को देखे, तो फिर अल्लाह ताला की नेमतों को और अपने आप को देखे, अपने गुनाहों को, फिर जो दरमियान में जो कैफियत पैदा होती है उस कैफियत का नाम क्या है, हया है। तो बहरहाल हया एक समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम में से हर आदमी समझ सकता है। ये एक ऐसी नेकी है, एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसी क़ुव्वत है कि जो जिस्म के अंदर जिस वजूद में होती है वो उसको गुनाहों के छोड़ने पर, नेकी के करने पर मजबूर करती है। गुनाह करते इंसान को हया आती है और नेकी करते वक्त उसको हया नहीं आती, खुशी होती है। तो जिस तरह हम लोगों से हया करते हैं, उनके सामने हम कोई गलत काम नहीं करते, इसी तरह हमें अल्लाह से हया करना चाहिए, उसके रसूल से हया करना चाहिए, तन्हाई में भी गुनाह का काम नहीं करना चाहिए। तो ये ईमान का हिस्सा है। बस आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह ताला हम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।